नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित नारंग, ऑर्थोपेडिक सर्जन, नई दिल्ली से। आज मैं आपसे बात करूंगा फ्लैट फुट यानी कि चपटे पैर के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। तो आइए हम बात करते हैं फ्लैट फुट के बारे में यानी कि चपटे पैर के बारे में। काफ़ी लोग बहुत परेशान होते हैं कि उनके पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, उन्हें पता नहीं होता कि उन्हें फ्लैट फुट की दिक्कत है। 10% ये नॉर्मल लोगों में भी पाया जाता है जिनमें कोई परेशानी नहीं होती है, बाद में जाकर ये परेशानी का कारण बन सकता है। नॉर्मल फुट जो आपका होता है तो उसके अंदर अंगूठे से लेकर एड़ी तक एक उठाव होता है अंदर की तरफ, जिसे हम आर्च बोलते हैं, मीडियल आर्च। ये आर्च जो होती है ये धंस जाती है और पाँव चपटा हो जाता है फ्लैट फुट की कंडीशन में। तो जब आप पाँव पर ज़मीन पर रखेंगे तो पूरा का पूरा पाँव अंदर की तरफ से ज़मीन पर टच हो जाएगा, जबकि नॉर्मल फुट जो होगा उसमें आर्च होगी और अंदर की तरफ उठाव रहेगा। तो इस वजह से ये फ्लैट फुट डेवलप होता है। अब फ्लैट फुट होने से क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। एक तो फ्लैट फुट होने से सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है लोगों को बाहर की तरफ, पाँव में बाहर की तरफ जो है वहाँ पर पेन होना स्टार्ट हो जाता है, उसे हम साइनस टारसाई पेन बोलते हैं। तो उस जगह पर स्पेसिफिकली लोगों को दर्द बहुत ज़्यादा महसूस होता है। अब वो इसलिए होता है कि नॉर्मल पाँव में जो हमारा वेट बेरिंग है यानी कि जो हमारा वजन जाता है बॉडी का पाँव की तरफ, तो उसमें 3 पॉइंट्स का सिस्टम है जिसे हम ट्राइपॉड सिस्टम ऑफ वेट बेरिंग बोलते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा वेट हमारा हील में, और जो अंगूठे के पीछे की हड्डी है फर्स्ट मेटाटार्सल हेड उसमें, और जो छोटी उंगली के पीछे की हड्डी है यानी कि फिफ्थ मेटाटार्सल हेड उसमें वज़न पड़ता है। तो नॉर्मली ये 3 पॉइंट्स जो होते हैं इनमें हमारा पाँव वज़न लेता है पूरे शरीर का। अब क्योंकि पाँव में फ्लैट हो गया है यानी कि फ्लैट फुट डेवलप हो चुका है तो अंदर की तरफ आर्च नहीं है, तो ये वेट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है ये ख़राब हो जाता है। इसकी वजह से जो बाहर की तरफ का जोड़ है उसकी उसके अंदर सबसे ज़्यादा पेन होने लगता है और बाहर की तरफ की हड्डियों में ज़्यादा पेन महसूस करते हैं। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी जूते फटने की कंप्लेंट लेकर आते हैं, क्योंकि उनको मीडियल आर्च नहीं है, पाँव चपटा हो चुका है और बाहर की तरफ घुमा हुआ है, तो उनके जूते अंदर की तरफ से जल्दी 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 ख़राब होते जाते हैं, तो उनको बार बार जल्दी जल्दी जूते बदलना पड़ता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपको फ्लैट फुट है कि नहीं है, तो घर में आप अपने आप को वज़न देते हुए पाँव को देखिए। अगर पाँव आपका पूरा का पूरा अंदर का जो बॉर्डर है वो टच हो जा रहा है ज़मीन पर, तो इसका मतलब आपको फ्लैट फुट है। पीछे से इसको देखेंगे अगर आप अपने पाँव को, तो नॉर्मल आदमी में एक या दो ही उंगलियां देख पाते हैं। अगर आप पीछे से अपनी उंगलियां तीन से ज़्यादा या सारी की सारी उंगलियां पाँव की बाहर की तरफ देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपको फ्लैट फुट की दिक्कत है। यानी कि आपकी जो पीछे की एड़ी की हड्डी है वो ज़्यादा बाहर की तरफ टिल्टेड है और आपको आर्च जो है वो धसी हुई है, इस वजह से सारी की सारी उंगलियां पीछे से बाहर की तरफ दिखती हैं। तो आइए अब देखते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन हम कंजर्वेटिव रखते हैं, यानी कि हम बिना ऑपरेशन के इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें मीडियल आर्च सपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मीडियल आर्च सपोर्ट एक अंदर की तरफ से एक्स्ट्रा पतावा है जो जूते के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं, जो आपको अंदर की तरफ उठाव दे देगा। तो आपका जो पाँव का वेट बेरिंग सिस्टम है वो रिस्टोर हो जाएगा, वो नॉर्मल होने लगेगा। तो धीरे धीरे आपको जो पेन है वो धीरे धीरे जाने लगेगा और ख़त्म होने लगेगा। और ऑप्शंस इसमें जो ये हैं कि अगर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट यानी कि इन सब चीज़ों को ट्राई करने से ये ठीक नहीं होता है, तो एंड में इसमें सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ सकती है। सर्जरी में हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं। आजकल जो फेमस ऑप्शन है वो है लेटरल कैल्केनियल लेंथनिंग ऑस्टियोटमी, यानी कि जो एड़ी की हड्डी है जिसे हम कैल्केनियम बोलते हैं, उसे हम बाहर की तरफ से लंबा करने का ऑपरेशन करते हैं। जैसा कि आप अभी इमेज में देख रहे हैं कि हड्डी को ब्रेक किया जाता है और उसके अंदर एक्स्ट्रा बोन आइलेट क्रेस्ट यानी कि कूल्हे के ऊपर की हड्डी से लेकर डाली जाती है और हड्डी को लेंथ लंबी की जाती है। उसकी वजह से पाँव पूरा का पूरा अंदर की तरफ घूम जाता है और आर्च बन जाती है। आर्च बनते ही आपके पेन के जो सिम्टम्स हैं वो धीरे 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 ठीक होने लगते हैं। जिन लोगों में ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और बाकी सारे ऑप्शंस नहीं ठीक कर पा रहे हैं इसको, उनमें हमें जोड़ जाम करने का यानी कि आर्थ्रोडेसिस करने का ऑपरेशन करना पड़ता है। जो कॉमनली परफॉर्म्ड ऑपरेशन है वो ट्रिपल आर्थ्रोडेसिस है, जिसमें हम ट्रिपल यानी कि 3 जोड़ों को जाम कर देते हैं पाँव के, जिनकी वजह से जो वेट बेरिंग है वो
स्टैटिक हो जाती है और फिर पेन जो है वो धीरे धीरे चला जाता है, क्योंकि जोड़ की जो हड्डियां हैं वो आपस में फिक्स कर दी जाती हैं। तो उनमें जो मूवमेंट की वजह से, अबनॉर्मल मूवमेंट की वजह से पेन होता था, वो धीरे धीरे बंद हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करेंगे। अगर और भी किसी हड्डी और जोड़ संबंधित किसी दिक्कत के बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा।